हेलो दोस्तों, हिंदी डिज़ाइन स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्केचअप लेआउट के बारे में। दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये 3D मैंने ओपन कर लिया है। ये हमने एक 15 फीट बाय 30 फीट साइज़ का एक प्लॉट बनाया था। तो इसको हम डायरेक्ट स्केचअप से लेआउट में ओपन करेंगे और फिर उसमें डिटेलिंग करेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन है यहाँ, सेंड टू लेआउट। हम यहाँ से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, या हम इसमें फाइल में जाकर सेंड टू लेआउट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, नई विंडो में लेआउट ओपन होगा और उसमें फर्स्ट हमें एक टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। तो इसमें हम प्लेन पेपर लेंगे, साइज़ कुछ भी ले सकते हैं। फिलहाल मैं इसमें नॉर्मल कोई भी एक लैंडस्केप साइज़ ले लेता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी स्केचअप फाइल यहाँ ओपन हो गई है लेआउट में। इसको हम स्केल करके मैनेज कर सकते हैं। इसमें अगर मुझे इसको 2-3 विंडो में अलग अलग शो करना है तो मैं उस तरह से भी शो कर सकता हूँ। सिंगल एक विंडो शो करनी है तो भी कर सकता हूँ। और जैसे ही इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये हमारा स्केचअप की तरह काम करेगा। इसमें हम इसको ऑर्बिट कर सकते हैं, व्यूज़ वगैरह देख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ राइट क्लिक करने पर हमें इसमें ऑप्शंस मिलते हैं, व्यूज़ के लिए, स्टाइल्स के लिए और सीन्स के लिए। तो इनमें से जो भी सीन हम मैनेज करना चाहें वो सीन हम मैनेज कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, जब हमने एक फ़ाइल को यहाँ इंपोर्ट किया तो इसको हम मैनेज करेंगे, इसके सीन को। मान लीजिए इसमें मैंने व्यू सेलेक्ट किया, फ्रंट व्यू सेलेक्ट करने पर कुछ इस तरह से इसको मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। साथ ही दोस्तों, इसके बाद फाइल में जाकर इंसर्ट करेंगे और सेम फाइल की लोकेशन एक बार दोबारा से ओपन कर लेंगे। यहाँ जैसे ही मैंने स्केचअप फाइल को ओपन किया तो एक और विंडो में हमें सेम फाइल मिल जाएगी। इस विंडो को भी हम मैनेज कर लेंगे। इस पर डबल क्लिक करने के बाद मान लीजिए इसमें मैंने इसको 3D व्यू में सेट कर दिया, कुछ इस तरह से। तो दोस्तों, ये हमारी दो फाइल्स, सेम फाइल का सेम दो मॉडल हमें मिल गए हैं। एक में इसमें हमने फ्रंट व्यू सेलेक्ट किया है, एक में इसमें 3D। इसी तरह से हम इसमें 2D लेआउट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बाकी चीज़ें भी सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही इसमें यहाँ हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जो कि हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। एक हमारा मेन टूल बार रहेगा और एक हमें यहाँ कुछ ऑप्शंस मिलेंगे एडिटिंग के लिए, कलर्स, शेप स्टाइल, फिल पैटर्न, स्केचअप मॉडल, स्केल ड्राइंग, ये सब ऑप्शंस। तो इनको हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। टूल बार को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, लेआउट में हम इसमें टेक्स्ट वगैरह मार्क कर सकते हैं हमारे प्लान पर। जैसा कि अगर मुझे यहाँ मेंशन करना है, ये हमारा टेक्सचर पेंट है, तो यहाँ कुछ इस तरह से हम मेंशन कर पाएंगे। ये हमने मार्किंग इस तरह से की। अगर इसको हम सेलेक्ट करते हैं, मुझे साइज़ को बढ़ाना है, टेक्स्ट स्टाइल में जाकर इसका साइज़ हम चेंज कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो ये हमारा लेआउट के लिए यूज़ होगा। साथ ही दोस्तों, इसमें हम डायमेंशन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ हमें ऑप्शन मिल रहा है डायमेंशंस का। डायमेंशन पर हमने क्लिक किया। ये हमारा विंडो का साइज़ है 2 फीट 9 इंच और इसकी हाइट 5 फीट। तो इस तरह से हम अपने किसी भी 3D को लेआउट कर सकते हैं डायरेक्ट स्केचअप से लेआउट में इंपोर्ट करके। और इसमें एक बेनिफिट और रहेगा दोस्तों, मान लीजिए इसमें हमने जो ये टेक्सचर पेंट यहाँ अप्लाई कर रखा है, अगर मुझे मैंने इसकी एक प्रेजेंटेशन बना ली, बाद में हमने इसका अल्ट्रेशन किया, इसका दोबारा से हमने कुछ मटेरियल्स चेंज किए और मुझे इस PDF को दोबारा से इस प्रेजेंटेशन को बनाना है, तो उसमें मुझे इसको दोबारा से सभी कुछ एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हमारी फाइल में हम एक नया मटेरियल लेंगे। मान लीजिए एक नया मटेरियल लिया मैंने, जो कि हमारा मीटिंग के बाद चेंज हुआ, क्लाइंट ने कुछ दूसरा मटेरियल हमें सजेस्ट किया। मान लीजिए ये हमारा मटेरियल है। तो इस मटेरियल को अगर हमें जस्ट हमारे इस फेस पर अप्लाई करना है, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ हमने कुछ नया मटेरियल अप्लाई कर दिया। तो दोस्तों, हमारे लेआउट में ये चीज़ हमें ऑलरेडी यहाँ चेंज करके दिखानी पड़ेगी कि हमने यहाँ प्लेन पेंट यूज़ किया है।
तो इसके लिए जस्ट हमें इस फाइल को यहाँ सेव करना है। फाइल में जाकर सेव, फाइल को सेव रखेंगे। लेआउट में आकर जस्ट हमें राइट क्लिक करके यहाँ सेलेक्ट करना है अपडेट मॉडल रेफरेंस। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे स्केचअप के अकॉर्डिंग हमारे लेआउट में भी मॉडल चेंज हो जाएगा। तो इसके बाद अब यहाँ इसमें देखिए डायमेंशन पर और टेक्सचर पेंट पर ये रेड कलर से बॉक्स शो होने लग गया है, क्योंकि इसमें कुछ मॉडल चेंज हुआ है। तो इसमें ये करेक्शन के लिए हमें बता रहा है कि हम इसमें क्रॉस चेक कर सकते हैं हमने कोई मटेरियल चेंज किया है या टेक्सचर हमें चेंज करना है या टेक्स्ट को चेंज करना है। तो अब हम इसमें इस टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ हम इसको टेक्सचर पेंट की बजाय प्लेन पेंट लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह से हम डायरेक्टली स्केचअप में जो भी मॉडलिंग करेंगे, जो भी एडिटिंग करेंगे, उसको हम डायरेक्टली साथ के साथ इंपोर्ट कर पाएंगे हमारे लेआउट में। यहाँ हम इसमें मार्किंग भी कर सकते हैं और टेक्स्ट वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों कुछ और ऑप्शंस भी हमें मिलेंगे जो कि हम डिटेल में क्लास 1 लेआउट की स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। आज की वीडियो में जस्ट आपको ये बताना था कि लेआउट में हम किस तरह से स्केचअप की फाइल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर इस दूसरे मॉडल की बात करें तो इसमें अभी के लिए अगर आप देखें, जैसे मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ सीन्स में हमें 1, 2, 3, 6 और 8 ये सीन्स शो हो रहे हैं। अगर मैं एक नया सीन क्रिएट करता हूँ, इसको एक बार हम अंडू कर लेते हैं। अंडू करने के बाद हमें अगेन इसको फाइल को सेव करना पड़ेगा। जो हम रिसेंट फाइल को सेव करेंगे वही चीज़ अपडेट होगी हमारे लेआउट में। यहाँ अगेन हम इसको अपडेट मॉडल रेफरेंस कर देंगे तो वापस से यहाँ टेक्सचर पेंट आ जाएगा इस तरह से। अब दोस्तों इस दूसरे सीन में हम 2D लेआउट दिखाना चाहते हैं, तो इसके लिए 3D में मैं कुछ एरिया को हाइड कर देता हूँ, फर्स्ट फ्लोर को। इसके बाद इन स्टेयर्स को भी। दोस्तों अब इसमें हम टॉप व्यू पर आ जाएंगे। कैमरा को पैरेलल प्रोजेक्शन रखेंगे। अभी देखिए इसमें ये हमें टोटल प्रॉपरली सही शो नहीं हो रहा है। हम इसमें सेक्शन प्लेन यूज़ करेंगे। हम एक सेक्शन प्लेन लेंगे, टॉप में प्लेस करेंगे, ओके। और इसमें हम इस सेक्शन को मैनेज करेंगे, मूव थोड़ा सा ऊपर की तरफ, कुछ इस तरह से। अगेन टॉप व्यू में आकर कैमरा पैरेलल प्रोजेक्शन पर रहेगा। यहाँ हम इसको जूम करके देख सकते हैं। अब इसमें सेक्शन फील्ड नहीं दिखा रहा है, हम इसको फील्ड दिखाना चाहते हैं। सेक्शन प्लेन में हम तीनों ऑप्शंस को टिक कर देंगे। तो इसके बाद ये सेक्शन इस तरह से फील्ड दिखाएगा। इसमें मैं एक नया सीन ऐड कर देता हूँ, अपडेट द सेलेक्टेड स्टाइल, क्रिएट सीन। सीन 7 यहाँ ऐड हो गया। फाइल को हम सेव करेंगे। जैसे हमने फाइल को यहाँ सेव किया, लेआउट में जाकर इस दूसरे ऑप्शन में अपडेट मॉडल रेफरेंस मैंने क्लिक किया। इसके बाद राइट क्लिक करके और यहाँ से हमने सीन्स में से सीन 7 सेलेक्ट कर लिया। व्यू को सेलेक्ट करेंगे टॉप, तो ये इस तरह से शो होगा। अब इसको हम मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ इसमें एक लेआउट में हम इसको हमारा प्लान दिखा सकते हैं और दूसरे लेआउट में हम इसका 3D फ्रंट एलिवेशन वो भी डिटेल के साथ मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों जब हमारा टोटल प्रेजेंटेशन रेडी हो जाएगी, जो भी हमने मेंशन करना था, लिखना था, डिटेल देनी थी, डायमेंशंस देनी थी, वो सब डिटेल देने के बाद हम इस टोटल लेआउट को कन्वर्ट कर सकते हैं PDF में या JPEG फाइल में। हमें फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट में जाकर इमेजेस या PDF या DWG, इनमें से जो भी हम ऑप्शन लेंगे उसमें ये फाइल कन्वर्ट हो जाएगी। इमेजेस को सेलेक्ट किया, डेस्कटॉप पर PLAN प्लान के नाम से इसको सेव कर दिया, एक्सपोर्ट। तो दोस्तों ये सेम चीज़ की हमें plan.png एक PNG फाइल मिल गई है जिसमें कि हमारा लेआउट जो है वो हमें शो हो रहा है। इसमें हमारा 3D, उसकी डिटेल और 2D लेआउट। तो इस तरह से दोस्तों हम प्रेजेंटेशन रेडी कर सकते हैं डायरेक्टली स्केचअप में काम करते हुए, साथ के साथ लेआउट में कनेक्ट करने के बाद। तो दोस्तों ये था लेआउट का इंट्रो। अगले वीडियो में हम
लेआउट के मेन टूलबार के बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू।